सीड्स इतने इंपॉर्टेंट है। सीड्स जैसे हमें लाइफ देते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए चिया सीड बहुत अच्छा है। 20% अपने जिंक की रिक्वायरमेंट कद्दू के बीज से पूरी कर सकती है। मेन के लिए खासकर बहुत ही अच्छा होता है कद्दू का बीज। मेनोपॉज वुमेन को फ्लैक्स सीड्स लेने चाहिए। थायराइड पेशेंट्स को डाइटिशियन से जरूर बात करनी चाहिए फ्लैक्स सीड लेने से पहले। सूरजमुखी के बीज बहुत ही अच्छे हैं, इसमें विटामिन ई कंटेंट बहुत अच्छा है, बस ये थोड़े से सोडियम में हाई होते हैं। तिल इतना अच्छा है सेसमे सीड्स, इसमें 97% कैल्शियम होता है। सी एवरीथिंग इज इन मॉडरेशन, हर चीज की अति तो बुरी ही होती है। दिन में सीड्स ही खा रहे हैं 5-5, 6-6 तरीके के, तो फिर आप खाना कैसे खाएंगे। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे सीड्स यानी बीज। ये कहा जा रहा है कि अपनी डाइट में हर रोज शामिल करिए। तो कौन से बीज किसे खाने चाहिए, कब खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, सही तरीका क्या है जिससे आपको सीड्स का ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, आज इसी पर बात। सारिका हमारे साथ एक फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं और क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं। सो बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो मुझे लगा आप ही सबसे बेहतर हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। सब कह रहे हैं सीड्स खाओ, है ना? तो अब कोई 5 सीड्स जो आपको हर रोज़ खाने चाहिए, मतलब आप क्या रिकमेंड करती है कि ये 5 सीड्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, उसके फ़ायदे भी और कैसे खाएं कि ज़्यादा फ़ायदा मिल सके? बिल्कुल। तो राजिंदर, सीड्स इतने इंपॉर्टेंट है। सीड्स जैसे हमें लाइफ देते हैं। जैसे आप छोटा सा सीड डाल लिए सॉइल में तो कैसे एक पौधा और फिर पेड़ बन जाता है, इतने पावरफुल होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ सीड्स के बारे में कि कौन सा सीड आपको क्या फ़ायदा देता है और कैसे खाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद चिया सीड्स, जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि आपको अगर अपना वज़न घटाना है तो चिया सीड्स लीजिए। तो लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई, ये एक तरीके का मिथ है, क्योंकि 2009 में भी एक स्टडी हुई है जिसमें ये साबित हो चुका है कि 90% लोग चिया सीड्स खा के पतले नहीं होते। सारा खेल फाइबर का है। अगर आप कोई भी फाइबर युक्त चीज़ खा लेते हैं तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, इस वजह से आप बाकी चीज़ें नहीं खाते, तो वो एक साइड इफ़ेक्ट होता है फैट लॉस का। तो लेट्स कम टू चिया सीड्स नाउ। तो चिया सीड्स अगर आप 2 टेबलस्पून हर रोज़ खाते हैं, अब 2 टेबलस्पून यानी कि रफली 28 ग्राम अगर मैं बात करूं, भीगे हुए टेबल स्पून आपने मेजर करनी है, वो भीगे हुए हैं। तो चिया सीड्स का आपने जैसे हमेशा भिगो के लें। अगर आप पानी में भी भिगो रहे हैं या नारियल के दूध में भिगो सकते हैं, किसी भी नट या सीड मिल्क में अगर आप भिगो देते हैं चिया सीड्स तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मैं पर्सनली कई बार नारियल के पानी में या फिर कोकोनट मिल्क में भिगोने की सलाह देती हूँ। तो ओवरनाइट भिगोना है? ओवरनाइट चाहे नहीं भी भिगोएं, कुछ ही घंटे में चिया सीड्स बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं और आप उसको खा सकते हैं। तो चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ALA फॉर्म का, वो बहुत एंटी इन्फ्लोमेटरी होता है। इवन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए चिया सीड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोजेनिक एसिड। उससे आपका बीपी लो हो जाता है। आप चिया सीड्स जितने भी हाई बीपी के पेशेंट्स को अगर आप 2 महीने के लिए भी खिला के देखेंगे तो उनका बीपी के काफ़ी यूनिट्स डाउन हो जाते हैं। फिर इसमें एक कैफिक एसिड होता है जो एंटी इन्फ्लोमेटरी होता है, इसीलिए चिया सीड्स खाने से लोगों की इन्फ्लेमेशन भी डाउन होती है। अच्छा, एक सवाल कि चिया सीड्स को किसी चीज़ में मिलाकर खाने से क्या ज़्यादा फ़ायदा होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं दही में डाल के खा लो, या कुछ लोग ऐसे नहीं खा सकते, तो और किस कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जब आप अच्छे कॉम्बिनेशन बना के खाती है तो वो पूरक बनता है, तो बहुत अच्छा है। एक तो चिया सीड को आप नट मिल्क में पहले भिगो दें, उसके बाद उसमें फ्रूट्स डाल के खा सकते हैं। चिया सीड पुडिंग जो हमने खुद डिवाइस की है, वो हम अपने पेशेंट्स को पर्सनली उसकी रेसिपी भी प्रोवाइड करवाते हैं। और ये एक ऐसा वर्सेटाइल सीड है जिसे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ खा सकते हैं। इवन हमारे चैनल पे भी इसकी बहुत अच्छी रेसिपी है और उसमें हमने बनाना के साथ, स्ट्रॉबेरीज के साथ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर करके बनाए और हैं। दही के साथ आप डाल सकते हैं, और दूध के साथ, नॉट डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क के साथ हम लोग नहीं सलाह देते। हम लोग कहते हैं कि आमंड मिल्क, आप बादाम आलमंड का। मिल्क, कोकोनट मिल्क जो कि फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड हो घर पर, ये नहीं कि आप पैकेज्ड फूड खरीद के फिर उसमें कर रहे हैं सोप। आप उसमें थोड़े से ओट्स भी डाल सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, आपको फाइबर भी मिलेगा,
आपको प्रोटीन्स भी मिलेगा, चिया सीड्स में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन भी होता है, और फाइबर आपको वैसे ही फुल टाइम तक बहुत सेटिस्फाइड रखता है, तो आप उल जुलूल चीज़ें खाने से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट सीड हम बात करें, बहुत हेल्दी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज हरे रंग के होते हैं। जी जी जी। आप 20% अपने जिंक की रिक्वायरमेंट इस कद्दू के बीज से पूरी कर सकती हैं। मेन के लिए खासकर बहुत ही अच्छा होता है कद्दू का बीज, आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इवन जिन लेडीज़ को भी लिबिडो कम हो तो उनको भी पंपकिन सीड यूज़ करना चाहिए। बाकी कुछ लेडीज़ को ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, जैसे यूरिन होल्ड नहीं कर सकती हैं, बार बार यूरिन आता है, तो उसमें भी पंपकिन सीड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अब इसको कैसे ले सकते हैं, सही तरीका लेने का? पंपकिन सीड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसको भिगो के स्प्राउटिंग करते। इस तरह भी किया जा सकता है कि ओवरनाइट आपने भिगोया और उसकी स्प्राउटिंग हो गई और फिर आपने ड्राई करके खा लिया। एक तो ये तरीका हो सकता है, बाकी आप इसे टोस्टिंग भी कर सकते हैं सिंपल, और सिंपल भिगो के भी खा सकते हैं। सिंपल भिगो के भी खा सकते हैं। तो कद्दू के बीज आपको डेली कितना लेना चाहिए? एडल्ट जो है उसे अब एक 20, 25, 30, 35, 40 साल का जो भी है 28 ग्राम एक अच्छी डोज रहेगी, और इसको लेने से आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसको IBS और IBD के पेशेंट्स अवॉइड करें। अच्छा, जिनको इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम है या बावल डिजीज है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना। फ्लैक्स सीड्स जो कि अलसी के बीज, ये तो इतने अच्छे बीज हैं कि हमारी जो पहले ज़माने की दादी नानी उनको सब पता होता था कि ये कितने अच्छे हैं फीमेल हेल्थ के लिए। इनके जो लिग्नन नाम का कंपाउंड होता है वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन को बिल्कुल मिमिक करता है। मतलब जो अगर आपको एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो रहा है तो इसीलिए बोला जाता है कि मेनोपॉज वुमेन को फ्लैक्स सीड्स लेने चाहिए। इसमें भी ALA नाम का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये चिया सीड से भी ज़्यादा हाई होता है फैटी एसिड्स में। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि लिग्नन जब भी आप फ्लैक्स सीड लेते हैं ना, तो आपके जो गट बैक्टीरिया है वो उन लिग्नन्स को फर्मेंट करता है आपके गट के अंदर, और आपके गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करता है। अब ये कैसे लें और कितना लें? फ्लैक्स सीड्स का सबसे बेस्ट जो तरीका है लेने का, इनको हल्का सा रोस्ट करके तवे पे ड्राई रोस्टिंग करके फिर उसको ठंडा करके आप उसको एक पाउडर बना के रख लें, और आप उसको छाछ में, दही में, पानी में सिंपल आप ले सकते हैं। कितना अमाउंट? 2 tablespoons आर गुड इनफ टू टेक इट। 2 टेबलस्पून। थायराइड पेशेंट्स को डाइटिशियन से ज़रूर बात करनी चाहिए फ्लैक्सीड लेने से पहले, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि उनको फ्लैक्सीड देने हैं या नहीं देने, या वैसा ही एक प्रोफाइल आप कंप्लीट करवा के उनको दे सकते हो। बाकी ALA इसमें चिया सीड से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सनफ्लावर सीड्स, जी, सूरजमुखी के बीज बहुत ही अच्छे हैं, इसमें विटामिन E कंटेंट बहुत अच्छा है। बस ये थोड़े से सोडियम में हाई होते हैं, और इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि जिस सॉइल में ये उगाए जाते हैं वहाँ पे एक और प्रॉब्लम रहती है कि कैडमियम कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। सनफ्लावर सीड्स को भी आप 2 टेबलस्पून तक आप भून के या भिगो के स्प्राउट करके खा सकते हैं, और ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें सिलेनियम का अच्छा कंटेंट है, और आपका C रिएक्टिव प्रोटीन अगर हाई है, आपकी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो उसको डाउन लाने में भी बहुत हेल्पफुल है। 2 महीने की डोज के बाद हमने देखा है CRP लेवल्स ड्रामेटिकली डाउन आ जाते हैं। 5th सीड जो आपका है वो है तिल। तिल इतना अच्छा है सेसमे सीड्स, इसमें 97% कैल्शियम होता है। इट इज़ सो गुड फॉर इवन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ये भी आपका फाइटोएस्ट्रोजेनिक है, आपके हार्मोन्स को बूस्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को फाइट करता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड को बिल्ड करता है, इसमें कॉपर है, और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि गरम है करके, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम पूरे दिन में सिर्फ गरम नहीं खा रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट का। तो ये तिल सफ़ेद तिल कह रहे हो या काले तिल? दोनों तिल के अपने अपने फ़ायदे हैं, और आप इस तरह के तिल लीजिए जो पॉलिश्ड ना हो।
तिल में भी क्या है, इनका जो लिग्नन है या विटामिन ई है, ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन कि जो लोग तिल खाते हैं ना, उनके हार्ट की आर्टरीज में जो प्लैक की डेवलपमेंट होती है ना, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ये लंबे अरसे तक खाना चाहिए। तो कितना तिल खा सकते हैं हम? अगेन आई वुड से 28 ग्राम्स इज एन आइडियल डोज। आप ये 2 हफ्ते में टेबलस्पून आप 5 या बोलते हो, है ना? 2 टेबलस्पून आप हफ्ते में 5 दिन ज़रूर खाइए। और इसको रोस्ट करके आप खा सकते हो। रोस्टिंग इज द बेस्ट मेथड टू ईट इट। हाँ जी, बिकॉज हल्का सा इसको बिल्कुल आप सूखा ही हम्म, किसी भी उसमें कढ़ाई में डाल के जी भून के ठंडा करके हाँ, इसको। इससे ऑक्जेलेट कंटेंट चला जाता है, फाइटिक एसिड चला जाता है, तो ये बॉडी के लिए ज़्यादा बायोअवेलेबल हो जाते हैं। जो लेडीज़ मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंसिडर करती हैं, वो सीड्स का बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। अब जैसे तिल है, ये एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, आपका एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट का काम करता है। इसमें इतना मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम है कि आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इट्स अ बोन फॉर एवरीबडी, स्पेशली वुमेन। अच्छा, ये सारे सीड्स जो बीज जिनके बारे में हमने बात की है 5, ये रोज लेने चाहिए, इसमें कुछ गैप भी डालना चाहिए? सी एवरीथिंग इज इन मॉडरेशन। हर चीज़ की अति तो बुरी ही होती है। हम्म, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ को ना जनरलाइज ना करें। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पब्लिक देख रही है, अब मैं एक एक जस्ट थंबनेल वैसे ही दे रही हूँ कि 28 ग्राम्स आप दिन के ले सकते हैं, लेकिन सीड्स आर वेरी वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। सबके बस की बात नहीं है। आपको स्लोली स्लोली बिल्ड करना है अपनी बॉडी को, कि आप आपको देखना पड़ता है कि आपका आपकी बॉडी बॉडी रिस्पॉन्ड क्या कर क्या रही है? रिस्पॉन्ड करे। अगर आप मान लीजिए एकदम से इतना लेना शुरू कर दें और आपको डायरिया हो जाए या पेट में दर्द हो जाए, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी नहीं तैयार है इस तो आप चीज़ के लिए। 1 चम्मच से 1 बिल्कुल, टेबलस्पून से शुरू कर सकते हैं और 7 के 7 दिन या बीच में कुछ गैप? गैप देना बहुत ज़रूरी है। तो 1 या 2 महीने लेके गैप दे दें या 2 हफ्ते बाद गैप, वो कैसे आप रिकमेंड करती हैं? हम लोग तो यही जब भी हम किसी की डाइट प्लान करते हैं, तो हम एक चीज़ को हर रोज़ नहीं देते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जैसे कि? कि जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको विटामिन सी दिया है, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूँगी किसी और चीज़ के साथ, ताकि आपका आयरन बूस्ट हो। या अगर आज मैंने आपको तिल दिए, तो मैं कल तिल नहीं दे के कोई और सीड या कोई नट इनकॉर्पोरेट तो करूँगी। ये वाले 5 सीड्स आप जैसे 1 हफ्ते में आप आगे-पीछे ले सकते हो, 1 दिन में 3 ले सकते हैं? नहीं, आप कॉम्बिनेशन बनाना सीखिए। जैसे तो फिर आप बताइए कि किस कॉम्बिनेशन में कौन-सा सीड लेना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अलसी का बीज ले हाँ, रहे हैं, तो आप छाछ या दही में ले सकते हैं। राइट। जी। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सीड ड्रिंक एक हमारी खुद की पर्सनल हमने रेसिपी डिवाइस की हुई है, तो उसमें अगर मेरे पास 6 पेशेंट्स हैं, तो सबका एक अलग कॉम्बिनेशन बना के हम लोग देते हैं। कि जब हम कुछ खाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं, हम पचा क्या रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ये नहीं कहती कि हर रोज़ ये 5 सीड्स खाएँ, नहीं, आप ये कहती हैं कि ये 5 सीड्स आपकी डाइट में होने चाहिए, एक दिन 3 ले लिए, अगले दिन 2 ले लिए, ऐसा कर आप सकते हैं? कैंडिडेट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ चिया सीड्स की बात करूँ, हाँ, तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनके इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज होने का खतरा होता है, तो हम उनको हर रोज चिया सीड्स नहीं दे सकते और हम उनको 28 ग्राम भी नहीं दे सकते। वी हैव टू सी, हमें निर्धारित करनी है, सबकी डोज बिल्कुल डिफरेंट होती है, सबका सीड अलग है, सबका बॉडी अलग है। एक नॉर्मल इंसान। अब जैसे सर्दियां हैं, तो आप तिल ले सकते हैं, ठीक है। हर सीड का एक एक पर्टिकुलर सीजन भी होगा। अगर आप सर्दी में तिल ले रहे हैं, तो गर्मी में आप तिल को छोड़ के दूसरे सीड पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऋतुचर्या का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सीड्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं कैलोरीज में, फैट्स में, तो आपको एक मॉडरेशन इज़ द की टू यूज़ एवरीथिंग। ये नहीं कि आप एक दिन में यू आर गोइंग ओवरबोर्ड विद द सीड्स। कि फिर तो 5 आप, 5 सीड्स एक ही दिन में अगर खा आप लिए? एक ही दिन में सीड्स ही खा रहे हैं 5-5, 6-6 तरीके के, तो फिर आप खाना कैसे खाएंगे। तो आपको मॉडरेशन रखनी बहुत ज़रूरी है कि एक दिन आपने एक सीड खा लिया, दूसरे दिन दूसरा खा लिया, 2 तरीके के मैक्सिमम खा लिए, इस तरह से।